अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुमायूं इफ्तिखार राजा है और आज की इस वीडियो में हम लाहौर स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे, जिसकी पिछले कुछ अरसे से काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट लग रहा है जिसकी फ़ाइल्स पे। और इसके अलावा दूसरे हिस्से में हम लोग B17 यानी मल्टी गार्डन्स इस्लामाबाद की भी बात करेंगे। बहुत दफ़ा इस तरह होता है कि एक सोसाइटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बहुत से लोग उसमें आकर इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बहरिया टाउन कराची की बात है कि बहुत तेज़ी से प्रॉफिट ऊपर जा रहे थे, 35 लाख तक चले गए थे। फिर इसके बाद रेट गिरना स्टार्ट हुआ और तारीख़ी कम तरीन सतह तक रेट गिरे हुए थे, और इसके बाद दोबारा कुछ अरसे के बाद हवा चलना स्टार्ट हुई और दोबारा रेट ऊपर पहुंच गए थे। तो इसका मतलब है हर सोसाइटी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं जब तक कि वो फाइल्स हैं। अब ज़रूरी नहीं सब फाइल्स हों, कुछ डेवलप्ड एरिया भी होता है, कुछ फाइल की शक्ल में भी होता है। अगर ये असूल बहरिया टाउन और DHA जैसी सोसाइटीज़ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है तो इसका मतलब है हर सोसाइटी पर ये असूल इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन हमने देखा है कि जब रेट बढ़ने लगता है, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं इंक्रीज़ नहीं होगा, आर्जी इंक्रीज़ है और रेट गिर के नीचे आएगा। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो रेट जब नीचे गिर रहा होता है तो एक और ग्रुप होता है जिसका कहना होता है कि नहीं रेट गिरा नहीं, थोड़ी सी करेक्शन है, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, नहीं अभी भी 1-2 दिन में अगले हफ्ते दोबारा रेट ऊपर आ जाएगा। तो मोस्टली ये लोग मार्केट डायनामिक्स समझ ही नहीं सकते कि ये सप्लाई और डिमांड का सारा खेल होता है, जिसमें डेवलपमेंट जैसे भी कुछ फैक्टर्स, लोकेशन जैसे भी कुछ फैक्टर्स का अमल दखल होता है। तो इसलिए मार्केट जिस साइड पर भी मूव करती है उसके ऑपोजिट साइड का कहने वाले हमेशा कुछ ना कुछ लोग या इन्वेस्टर्स होते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स होते हैं वो हमेशा टाइमली एंट्री करते हैं और टाइमली एग्ज़िट करके निकल जाते हैं, और फिर दोबारा अगर ज़रूरत फ़ील की जाए तो दोबारा भी एंट्री अच्छे रेट पर की जा सकती है। ये बात तो साबित है कि हर सोसाइटी ने उसके रेट्स ने इंक्रीज़ होना ही है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में थोड़े से अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो अब समझने की बात है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है। जैसा कि आप मार्केट को देखें आजकल तो दोनों तरफ की सदाएं लग रही हैं। कुछ कह रहे हैं बस मार्केट क्रैश कर गई है, मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, और कुछ कह रहे हैं कि बस 1-2 दिन में दोबारा ऊपर आ जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं लाहौर की मार्केट डायनामिक्स को अगर देखूं तो पिछले कुछ महीनों से, नवंबर दिसंबर से तकरीबन अप्रैल आने वाला है, अब लाहौर स्मार्ट सिटी ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया है और अच्छे खासे इन्वेस्टर्स ने लाहौर स्मार्ट सिटी का रुख किया है, और नो डाउट वहाँ डेवलपमेंट भी बड़ी तेज़ी से लगी हुई है और साइज़ भी इसका कैपिटल स्मार्ट सिटी की निस्बत कम है। तो ये जल्द ही डेवलप होके जेन्युइन क्लाइंट्स के हाथ में आ जाएगी। लेकिन हम जानते हैं नॉट एवरी डे इज़ संडे, यानी हर दिन संडे नहीं होता, हर दिन छुट्टी नहीं होती। तो जब इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छा कमा लिया है इसके अंदर तो ओबियसली कुछ इन्वेस्टर्स ने एग्ज़िट भी करना है, क्योंकि कहीं और भी इन्वेस्टमेंट लगा के जब वो फील करते हैं कि रेट ऊपर चला गया है अब बेच के निकल जाते हैं। तो ओबियसली एक लेवल आता है जहाँ पे कोई ख़रीदने वाला नहीं होता और बेचने वाले होते हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी की आजकल लॉन्ग लास्टिंग नहीं है ये। आजकल एक डिप इसी वजह से आया है। 8.5 लाख की जो 5 मरला थी वो 6.5 लाख के ऊपर आ गई है 2160 की फ़ाइल। हम पिछले 6 महीने देखें तो सिर्फ लाहौर स्मार्ट सिटी ही थी जिसने इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर देखा जाए तो लाहौर के साउथर्न साइड पे, जहाँ पे रिंग रोड, लूप 3 और 4 बनने हैं, उस साइड पे 2 और सोसाइटीज़ भी आ रही हैं, बहरिया ऑर्चर्ड, बहरिया टाउन, लेक सिटी। उसके पास एक लिबर्टी लैंड्स है और दूसरी विक्टोरिया की है।
ان دونوں سوسائٹیز نے بھی بہت اٹریکٹ کیا ہے انویسٹرز کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب انویسٹرز کو لاہور سمارٹ سٹی کے علاوہ 2 اور آپشنز بھی دستیاب ہوئے ہیں جن میں وہ شارٹ ٹرم میں ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اور یہی مارکیٹ ڈائنامکس ہیں جو کہ چلتے رہتے ہیں اور سوسائٹیز کی ہر روٹیشن کے بعد اپنی باری آتی رہتی ہے، اور ہر ویلیو ایڈیشن کے اوپر ان کا ریٹ انکریز ہونے کا چانس ہوتا ہے۔ اب یہ تو لاہور کی بات تھی، اب ہم واپس اسلام آباد کی طرف آتے ہیں۔ اکثر دوستوں کا کہنا ہے آج کل کہ گلبرگ اسلام آباد کی مارکیٹ AGM نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑے ڈکلائن کی طرف جانا سٹارٹ ہوئی ہے۔ دوسری طرف B17 کے دوستوں کا بھی کہنا ہے کہ وہاں بھی مارکیٹ میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں آ رہی، حالانکہ مرگلہ ایونیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے نزدیک ہے اور جلد ہی ٹریفک وہاں پر رواں دواں ہو جائے گی۔ تو ایک بات کہنا چاہوں گا میں، اسلام آباد کا انویسٹر B17 MPCHS میں تب گیا تھا جب مرگلہ ایونیو کا کام سٹارٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے 6 مہینے جب ہوئے تھے اس وقت سے انویسٹر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے ڈیلز ہو رہی ہیں اپنا پیسہ واپس نکال رہے ہیں۔ اب سب سے زیادہ اٹریکٹیو لوکیشن پنڈی اسلام آباد میں رنگ روڈ راولپنڈی کی ہے، اور یہ جگہ ہے جہاں پہ ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بہت کم ہیں باقی ایریے کو کمپیئر اگر کریں ہم اس کے مقابلے۔ لوگ اب کوشش یہی کریں گے کہ بجائے ایک لمبا عرصہ 65-70 لاکھ یا 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے اوپر جو ان کی انوینٹری ہے، اپنی انوینٹری سٹک کرنے کے بجائے جس ریٹ پہ تھوڑی سی سستی بھی بک جاتی ہے وہاں پر بیچ کے وہ رنگ روڈ راولپنڈی کی سائڈ پہ موو کرنا سٹارٹ ہو جائیں، کیونکہ یہاں بھی کافی ساری سوسائٹیز ہیں جن میں جان پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے اور جن کے ریٹس انکریز ہونا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ تو دوستوں کو میرا یہی مشورہ ہے کہ مارکیٹ ہمیشہ اپنے ڈائنامکس پہ چلتی ہے، وہ کسی انڈیویجول یا کسی انویسٹر کا موڈ یا اس خواہش یا ایموشنز پر نہیں چلتی۔ اس سائڈ پہ انویسٹمنٹ کو یا انویسٹر کو فلو کرنا نیچرل ایک چیز بنتی ہے، وہ اسی سائڈ پر ہی فلو کرتا ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائملی کیا ڈیسیشن لے کے آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، رائٹ ڈیسیشن اٹھاتے ہیں، صحیح ٹائم پر انٹری کرتے ہیں، صحیح ٹائم پر ایگزٹ کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ پروفٹ کما سکتے ہیں۔ وائز کچھ ماہ میں لوگ پروفٹ جہاں کما لیتے ہیں وہیں اگلے مزید کچھ ماہ میں پروفٹ کا کچھ حصہ گنوا بھی بیٹھتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کے رزق میں برکت دے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔